महापर्व की छठा देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रही है और छठ का आज तीसरा दिन है। नहाए खाए और खरना के 36 घंटे निर्जला व्रत की शुरुआत हो चुकी है और थोड़ी देर में संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव की उपासना से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। संध्या अर्घ के लिए घाट सज गए हैं और तैयारियां भी जोरों पर है। हिंदू पंचांग के मुताबिक जो है 7 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:48 पर होगा। तो पूरे ही देश में छठ की छठा देखने को मिल रही है। छठ का महापर्व पूरे ही देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और छठी मैया से महिलाएं प्रार्थना कर रही है अपने अखंड सौभाग्य की, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए। और घाटों में देखिए आज शाम की पूजा से ये पर्व शुरू होने वाला है और 36 घंटे तक लगातार जो छठ का व्रत करती है महिलाएं, वो निर्जला होकर भगवान की उपासना करने वाली और काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कठिन व्रत इसे माना जाता है। कठिन व्रतों में से एक व्रत छठ का व्रत भी होता है, क्योंकि इसमें देखिए शुद्धता का ध्यान रखना होता है। साथ ही एक बूंद पानी भी यहाँ पर जो व्रत करती है महिलाएं, वो एक बूंद पानी भी नहीं पीती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 36 घंटे बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए भगवान की भक्ति के साथ इस व्रत को करना होता है। और फिर शाम को पूजा होती है, उगते सूर्य की पूजा होती है, डूबते सूर्य की पूजा होती है। अलग अलग तस्वीरें भी आप देख लीजिए, अलग अलग शहरों की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से छठ का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर दिल्ली से आप देख सकते हैं, जहां पर घाटों पर लोग पहुंच चुके हैं, छठी मैया की आराधना कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर श्रीनगर की भी देखिए, डूबते सूर्य की खूबसूरत तस्वीर, यहां पर भी लोग घाटों पर पहुंच चुके हैं और भगवान की आराधना कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर वाराणसी की देख लीजिए, महिलाएं किस तरह से सूप में फल सजाकर लाई है, पूजा का सामान लाई और घाटों पर आप भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है। चौथी तस्वीर पटना की भी देख लीजिए, जहां जहाज से किस तरह से डूबते सूर्य की पूजा की जा रही है और हजारों लोग इस जहाज में मौजूद है। देखिए पटना बिहार का तो ये अहम त्यौहार है ही, तो ऐसे में बिहार में भी एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है छठ को लेकर। आखिरी तस्वीर लखनऊ की भी देख लीजिए, जहाँ किस तरह से गाजे बाजे के साथ लोग छठ का पर्व मना रहे हैं और ये तस्वीरें काफी ज्यादा सुंदर है, हम कह सकते हैं काफी ज्यादा उत्साहित भी कर देती है। और देख सकते हैं आप तो देखिए छठ का त्यौहार पूरे ही देश में मनाया जा रहा है। ऐसे में बंसल न्यूज के जरिए भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस शहर में कितनी धूम है। भोपाल से हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी है, ग्वालियर से उमेश पारासर लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले रंजना आपके पास आऊंगी, कैसी तस्वीरें देख रही हैं, कितना उत्साह है? लगभग अब सूर्यास्त होने ही वाला है, यहाँ पर कितनी संख्या में भक्त पहुंच चुके हैं? जी स्मिता, बिल्कुल अपना सभी लोग अपना बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब अपना सूर्य भगवान का अस्त होगा और उनको अर्घ दिया जाएगा। ढलते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही आज तीसरे दिन इस व्रत को जो सुबह से जो लोग इंतजार कर रहे थे वो व्रत पूरा होगा और कल उगते हुए सूर्य के साथ ही इस व्रत का समापन होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो छठ महापर्व की अनुपम छठा है वो घाटों पर आपको हर तरफ बिखरी हुई नजर आ रही है और आप देखेंगे कि सभी जो व्रती हैं और भोजपुरी समाज के लोग हैं वो छठी मैया के व्रत के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर अपना जो प्रकृति की संरक्षण का संदेश है वो भी यहाँ पर गन्नों की मंडप के माध्यम से देते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देखेंगे कि ये जो गन्ने के मंडप हैं यहाँ पर बने हुए हैं और इसमें जो फलों की डलियां हैं वो रखी हुई हैं और छठी मैया को विधि विधान से ये जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है और भगवान सूर्य की जो पत्नी है उनको भी अर्घ दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो एक दूसरे को सिंदूर लगाकर महिलाएं देखिए किस तरह से छठ का पर्व मना रही। ग्वालियर से हमारे संवाददाता उमेश पारासर भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। उमेश, तस्वीरें दिखाइएगा, खूबसूरत तस्वीरें। हम उम्मीद करते हैं कि ग्वालियर से भी सामने आ रही होगी, आप घाट पर मौजूद है, किस तरह का नजारा है, किस हिसाब से त्यौहार मनाया जा रहा है? देखिए निश्चित तौर पर अस्मिता, इस समय मैं कटोरा ताल के घाट पर हूँ, जहाँ आप सुंदर तस्वीरें पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए जो व्रती महिलाएं वो सूर्य को, जो ढलता हुआ सूरज है उसको अर्घ देने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है। आप देखिए जो पानी में जो महिलाएं वो खड़ी हुई हैं और विधि विधान से
जो ढलते हुए सूरज की आप आराधना कर रहे हैं। और उसके साथ ही देखिए साफ तौर पर उत्साह आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत कठिन व्रत होता है और जो व्रती महिलाएं हैं वो लगभग 36 घंटे तक निर्जल रहती हैं। और यही वजह है कि जो आस्था है उसका ही ये उदाहरण है कि ये जो महिलाएं हैं वो अब ढलते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और कल उगते हुए सूरज को जो अर्घ दिया जाएगा, सूर्य की आराधना की जाएगी, उपासना की जाएगी और उसके बाद ये व्रत समापन होता है। तो कहा जा सकता है ये कठिन व्रत है और जो कि साफ तौर पर महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, विधि विधान से जो पूजा अर्चना का दौर है वो अब यहाँ जारी है। क्योंकि देखिए तस्वीरों में बताऊंगा, अब जो ढलते हुए सूरज को अर्घ देने का सिलसिला है वो अभी जारी है और जो है व्रती महिलाओं के साथ उनके पति भी पानी में खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं के पति भी इस व्रत को रहते हैं और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं घाट पर। हम देख सकते हैं कि कितनी शांति से यहाँ पर पूजा अर्चना, और ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ की। लखनऊ से हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे। आलोक जी, अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें, बिहार की करें, तो महापर्व होता ही है। लखनऊ से कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, दर्शकों को दिखाइएगा। देखिए तस्वीरें बहुत शानदार हैं, उत्साह और उमंग से भरी हुई हैं, क्योंकि 4 दिन का महापर्व छठ है जिसका तीसरा दिन है। आज अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और अब इस समय मौजूद हैं गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण मेला मैदान पर बने हुए छठ घाट पर। अभी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां आए थे, उन्होंने अर्घ दिया और इसके बाद बगल में जो मंच बना हुआ वहां पर गए हैं, उनके साथ तमाम मुख्य सचिव और डिप्टी सीएम, इसके अलावा तमाम अन्य जनप्रतिनिधि थे। तो कुल मिलाकर आप तस्वीरें देखिए कि महिलाएं जो हैं खड़ी हैं पानी में, क्योंकि पानी का बहुत महत्व होता है, पवित्रता और स्वच्छता का बहुत महत्व होता है। प्रकृति से जुड़ा हुआ ये 4 दिनों का महापर्व जो है मनाया जा रहा है और तीसरा दिन है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की तैयारी है और महिलाएं इसीलिए देखिए जल में खड़ी हैं। ये गोमती नदी है, यहाँ पर बनाया गया है बैरिकेड करके ताकि कोई दुर्घटना न हो, और महिलाएं अपना खड़ी हैं। जो भी उनके प्रसाद है उसमें आरती है, फल है, फूल है, मालाएं हैं, तो लेकर खड़ी हुई हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसके बाद सभी अपने घर जाएंगे, फिर कल सुबह आएंगे और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व का समापन होगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा महापर्व है और सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही नहीं बल्कि अब देश के बाहर विदेशों में भी तमाम जो है छठ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात छठ की ये है कि ये छठ जो है उस पर बाजार बहुत हावी नहीं है, इसमें प्रकृति से जुड़े हुए जो है तमाम चीज़ों का प्रयोग होता है। अगर हम बात करें, जो दौरा आप देख रही हैं जिसमें सामग्री रखी है पूजा की, फल फूल, वो बांस से बनता है। इसके अलावा फल फूल लाते हैं, गन्ना है, पानी है और साक्षात सूर्यदेव की उपासना होती है। और सबसे बड़ी बात है, छठ में एक बहुत बड़ा संदेश भी छुपा हुआ है। डूबते हुए सूर्य का भी उतना ही महत्व है जितना उगते हुए सूर्य का महत्व है, और ये बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि डूबते हुए सूर्य को पहले अर्घ दिया जाता है, उसके बाद अगले दिन सुबह जो है उगते सूर्य को अर्घ देकर इस छठ का महापर्व जो है छठ का 4 दिवसीय उसका समापन होता है। और देखिए आप तस्वीरों में कि महिलाएं जो है तैयारी कर रही हैं, सभी महिलाएं तैयार होकर आई हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हैं इस छठ घाट पर और जो है आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। लोक गीत बज रहे हैं, आप सुन सकती होंगी, तमाम जो है लोक गायक यहाँ पर मौजूद हैं जो लोक गीत गा रहे हैं। छठ पर तमाम तरह के लोक गीत हैं जो गाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक उत्साह और उमंग का माहौल है। चूंकि महापर्व है, 4 दिन तक चलता है, बड़े स्तर पर तैयारी होती है, तो आप देख सकती हैं कि कितना उल्लास है लोगों में। और जहां तक कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर भी लोग जो है पहुंच रहे हैं, हजारों की संख्या में हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग आ रहे हैं और आने का सिलसिला भी जारी है। आऊंगी आपके पास, भोपाल से रंजना के पास चलते हैं। रंजना, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर भी पहुंचे हैं, शीतल दास की बगिया में आप मौजूद हैं, ऐसे में व्यवस्थाएं कैसी देख रही है आप? क्या यहाँ पर व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए? रंजना, आऊंगी आपके पास। रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रजत, किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, कितना उत्साह है छठ महापर्व को लेकर? अस्मिता जी देखिए, ये 3.5 किलोमीटर लंबा घाट है, गंगा मुंडा का ये तालाब है। आप यहाँ देख सकते हैं पैर रखने के लिए जगह नहीं है। जो मिथिलांचल के लोग हैं यहाँ काफी संख्या में बस्तर में वे बसते हैं और छठ पर्व में यही वजह है कि पूरे 4 दिनों तक खासी यहाँ भीड़ भाड़ रहती है और लोग जो है छठ मैया की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में सबसे पहले भगवान राम और माता सीता ने सबसे पहले ये पूजा की थी, इसीलिए इस पर्व को लेकर जो मिथिलांचल वासी हैं उनमें खासा उत्साह रहता है। ये घाट जो है 1 हफ्ते पहले ही इसकी साज सजावट कर ली गई थी, साफ सफाई का काम पूरा कर लिया गया था।
और आप मेरे कैमरे के थ्रू अगर देख सकते हैं, ये घाट जो है वो ओवल शेप में है और पूरे हर तरफ जो है वो छठ का जो व्रत रखने वाले लोग हैं, जो खरना करते हैं, 36 घंटे का उपवास करते हैं, गीत गाते हैं और अपनी संतानों के लिए मंगल कामनाएं करते हैं, उनसे ये पूरा घाट जो है वो भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ काफी उत्साह के साथ आज जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसके साथ ही कल सुबह जो उदित होने वाला सूर्य है उसे अर्घ देने के साथ ही इस पर्व का जो है 4 दिनी पर्व का समापन विधिवत तरीके से किया जाएगा। इस 4 दिनों में खासा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है और ये पूरा घाट जो है लोगों से जो श्रद्धालु हैं बिल्कुल समय का इंतजार, उसके बाद सूर्यास्त होगा और एक अलग ही नज़ारा हमें खासकर घाटों पर देखने को मिलने वाला है। बिलासपुर से अमन पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमन, तस्वीरें दिखाइएगा देर न करते हुए दर्शकों को, कितना उत्साह है, कितनी संख्या में लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं? ये देखिए, इस वक्त बिलासपुर के सबसे बड़े, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े छठ घाट पर हम मौजूद हैं और जो तमाम छठ व्रती हैं वो यहाँ पर बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं और जो तमाम जो परंपराएं हैं उनको निभा रहे हैं। इसके साथ ही जो तमाम छठ व्रती हैं, जो परिवार हैं, वो यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक पूजन करते नजर आ रहे हैं। पूजा की तमाम सामग्री यहाँ पर है और उसे आप देख सकते हैं अपनी हमारी तस्वीरों में। और इसके अलावा नदी के किनारे आप देख सकते हैं कि जो तमाम छठ व्रती हैं वो पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजन कर रहे हैं, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर बिलासपुर में पूरे भारत का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट बना हुआ और यहां पर छठ व्रती महिलाएं जो है वो पहुंची हुई हैं अपने परिवार के साथ और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दे रही हैं। जो सीधी तस्वीरें आप बिलासपुर से देख रही हैं, कुछ लोगों से हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। मैम, छठ का पर्व आज मनाया जा रहा है, कितनी खुशी मन? बहुत ज़्यादा, बहुत। सूर्यदेव के अर्घ के लिए कितने जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है क्या कि ये इन छठी व्रती लोगों की वजह से हम लोगों को यहाँ पे अर्घ देने का, सूर्यदेव की पूजा और अर्घ देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़ा हर्ष और सबके लिए बहुत आशीर्वाद है सूर्यदेव की तरफ से। ये पर्व बहुत खुशियाँ लेकर आए पूरे जन समुदाय के लिए, पूरे समाज के लिए, सब परिवार के लिए जो ये व्रत रख रहे हैं। जिस जगह पे हम खड़े हुए वहाँ से दोनों ही ओर जो है हजारों की तादाद में या कहें लाखों की तादाद में जो है छठ व्रती मौजूद हैं और सूर्य को अर्घ्य देते नजर आ रहे हैं। लगातार जो परिवार के साथ वो नदी के किनारे पहुंचे हुए हैं, पानी में आधे खड़े होकर जो है सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं और सूर्य तस्वीरें देखेंगे। लेकिन जबलपुर चलते हैं सबसे पहले, जहां पर हमारी सहयोगी सोनल पांडे हमें नजर आ रही है। सोनल, किस तरह की तस्वीरें देख रही है आप? नाव में बैठी, किस तरह का नजारा? इस वक्त हम मौजूद हैं संस्कारधानी जबलपुर के गौरी घाट में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बिहार और पूर्वांचल जैसा पूरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लाखों की तादाद में जो महिलाएं हैं वो भगवान सूर्य की उपासना करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। ये भगवान सूर्य, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कल भी इसी तरीके से लोगों का तांता यहाँ पे लगा रहेगा। वहीं नगर निगम और जिला प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम भी किए जा चुके हैं, चारों तरफ बैरिकेडिंग भी की जा चुकी है। वहीं SDRF की टीम भी लगातार तैनात है। पुलिस जो बल है वो लगातार भी गश्त करते हुए दिखाई दे रहा है। महिला हो या पुरुष हो, ये 36 घंटे का जो कठोर व्रत करते हैं ये लोग, इसके बाद शाम को डूबते हुए सूर्य की उपासना करने के लिए ये डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। आप देख सकते हैं कि काफी समय पहले से इस तरीके के यहाँ नजारा देखने को मिल रहा है और अभी कुछ घंटों तक ही ऐसा नजारा आपको देखने को लगातार मिलता रहेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि बिहार और पूर्वांचल के जो लोग होते हैं वहाँ पे इस तरीके की पूजा होती है, लेकिन संस्कारधानी जबलपुर में भी बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वहाँ पे इतनी भीड़ है कि महिलाओं को खड़ी होने के लिए स्पेस नहीं है, लेकिन लोग अपने आस्था में, भक्ति में इस तरीके से लीन है कि आप देख सकते हैं कि लगातार ये लोग इस पानी में खड़े रहते हैं और इस पानी में खड़े रहते रहते ये भगवान सूर्य, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और जब ये डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ये 12 घंटे तक बहुत सारी महिलाएं इस घाट पर रहती हैं। वहीं जिला प्रशासन इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए और इनको रहने के लिए लगातार पुख्ता इंतजाम भी किए जा चुके हैं। महिलाओं को रुकने के लिए भी नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे टेंट भी लगवाए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं और तैयारियां यहाँ पे की जा चुकी हैं। देखिए आप, लाखों की तादाद में जो बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं।
बिल्कुल जी, लाखों आप की देख सकते संख्या हैं। में लोग मौजूद तो है। सोनल, हम ये भी देख सकते हैं कि अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है, यानी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा भक्तों के आने का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। उमेश, आपके पास आऊंगी, किस हिसाब की व्यवस्थाएं देख रहे हो उमेश, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, महिलाएं आती, परिवार सपरिवार लोग इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे में व्यवस्थाएं भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बात करें तो किस हिसाब की व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं, अरे मर गए। उमेश, आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ हाँ, व्यवस्थाओं के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा, किस हिसाब की व्यवस्थाएं देख रहे हैं? देखिए जिस तरह से ये जो पर्व है उसकी व्यवस्थाएं पहले से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए साफ तौर पर घाट पर जो है पूरी रेलिंग लगी हुई है और उसी रेलिंग में जो कुंड बना हुआ है वहां महिलाएं खड़ी हुई, तो कहा जा सकता है सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आगे जो बैरिकेड सारे लगाए गए हैं जिससे कोई बाहर ना जा सके, कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए पहले से प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जाती हैं। पहले पुलिस के द्वारा ये पूरा घाट है वो चेक किया जाता है और उसके बाद ये विधि विधान से पूजा अर्चना का दौर है वो किया जाता है। देखिए कहा जा सकता है कि जो व्रती महिलाएं हैं वो अपनी संतान की सुख के लिए, पूरे घर के सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं और निर्जल व्रत रहता है तो काफी कठिन व्रत रहता है। अभी देखिए सूर्य है वो ढल चुका है और उसके साथ ही जो पूजा अर्चनाओं का दौर है वो अब जारी है और खासकर ग्वालियर में अलग अलग कहा जा सकता है बिहार उत्तर प्रदेश से तमाम जो फैमिलियां हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और कहा जा सकता है कि छठ जो पर्व है वो अब पूरे देश में जो धूमधाम से मनाया जा सकता है। बिहार उत्तर प्रदेश का पर्व है लेकिन अब ग्वालियर में भी जो छठ पर्व है उसकी धूम कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। देखिए साफ तौर पर जो पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं जो पूजा अर्चना का दौर है वो जारी है और साफ तौर पर जो है महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। बिल्कुल, महिलाओं में काफी ज्यादा खासकर उत्साह देखा जाता है क्योंकि महिलाएं ही 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती है अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए। और आप देखिए एक बार फिर से आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं स्क्रीन पर। देखिए आप बंसल न्यूज पर आपको छठ पर्व की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर आप घाट पर नहीं जा पा रहे हैं तो यहीं से आप भगवान सूर्य के दर्शन करें और देखिए कितना ज्यादा उत्साह है। तो 4 अलग अलग शहरों में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है आपको तस्वीरें दिखाने के लिए। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, लखनऊ, बिलासपुर की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोनल, आपके पास आऊंगी। सोनल, बहुत खूबसूरत घाट है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं। कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं आज जब ये पूजा का काम हो जाएगा उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम खास होने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा। जी, ग्वारी घाट में यहाँ पे जो बिहारी और पूर्वांचल के लोग हैं उन्हें लोकगीत और भोजपुरी गाने ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से नगर निगम के द्वारा लगातार इंतजाम भी किए जा चुके हैं। जो कुछ सारेगामा पा के कुछ स्टार्स आ रहे हैं और कुछ अदर स्टार्स भी आ रहे हैं जिनकी रंगारंग प्रस्तुति भी यहाँ होने वाली है। देख रहे हैं आप कि जो ये महिलाएं और पुरुष हैं, ये जो भजन इनका जो ये पर्व होता है, छठ पर्व होता है, ये लोकगीत के द्वारा ही बोल सकते हैं, भोजपुरी गीत के द्वारा ही ये माता छठ की ये लोग पूजा करते हैं। लोकगीत के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना भी करते हैं, ये इनका कहा जाता है। इसलिए नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार इन चीज़ों के लिए भी इंतजाम किया जा चुका है। लाखों की तादाद में ग्वारी घाट में महिलाओं के साथ साथ पुरुष और बच्चे भी मौजूद हैं। यहाँ पे लोग सपरिवार आए हैं और माँ छठ की पूजा के लिए 36 घंटे का निर्जला ये लोग व्रत करते हैं। और आज निर्जला व्रत का आज तीसरा दिन है जिसमें महिलाएं और पुरुष जो हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कई महिलाएं यहीं पर 12 घंटे इसी घाट के पास में रुकती हैं। वहीं नगर निगम के द्वारा इसको लेकर भी पूरा पुख्ता इंतजाम किया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि घाट पे लगातार लोगों का तांता लगता ही जा रहा है। लाखों की तादाद में महिलाएं आपके पास वापस आऊंगी, तस्वीरें दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। आलोक जी आपके पास आऊंगी। आलोक जी, घाट पर आप मौजूद है, उत्तर प्रदेश में आप है और ऐसे में अगर छठी मैया के गीत आप सुनवा दें हमारे बंसल न्यूज के दर्शकों को तो समा ही बन जाए। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है पूजा चल रही है, हम इसमें मौजूद हैं जो गोमती नदी है लखनऊ में, वहाँ लक्ष्मण मेला मैदान के छठ घाट पर और बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत बड़ी संख्या में। उनसे बात करते हैं। आज तीसरा दिन है छठ का, कुछ सुनाएंगी? बड़े लोकगीत हैं छठ पर तो कुछ गुनगुनाइए जरा, बहुत सारे लोग टीवी पर देख रहे हैं।
मैं छठ टाइम ये फर्स्ट टाइम मेरा है, क्योंकि इस छठ पर्व की बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो इस वजह से मैंने छठ का पर्व रखा। ये मेरी मम्मी है, ये बहुत साल से छठ पर्व कर रही है, क्योंकि हमारे गांव में ये पहले होता था, जो कि अब गांव से उठ करके ये हमारे शहर में आ चुका है। पहले यहाँ बहुत कम लोग दिखाई दिया करते थे, लेकिन अब इसकी इतनी मान्यता हो चुकी है कि गाँव से उठ करके अब ये हमारे हर एक शहर में, गाँव में, देश, मतलब जहाँ आप कहिए वहाँ आप देखेंगे छठ का पर्व मनाया जाता है। कोई लोकगीत आता है आपको छठ का? याद हो तो सुनाइए। मुझे नहीं आता। माता जी को आता है? माता जी सुना दीजिए कुछ, आज व्रत है तो माता जी से सुनते हैं। नहीं। माता जी पूजा कर रही हैं, हम और लोगों से भी बात करते हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे बड़ी संख्या में, उनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ सुनवाया जाए, क्योंकि छठ को लेकर तमाम तरह के लोकगीत हैं। बहुत लोग हैं, बहुत तरह के लोकगीत बने हैं छठ पर, पारंपरिक गीत हैं जो लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं और कोशिश करते हैं कि सुनाते हैं। माता जी, छठ का पर्व चल रहा है तो व्रत हैं आप? कुछ सुनाएंगी छठ का? कोई गाना है, याद है आपको? याद है माता जी? थोड़ा सा संकोच यहाँ पर जरूर हो जाता है, लेकिन उत्साह, आलोक जी, हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा उत्साह है। बिलासपुर चलते हैं। बिलासपुर की खासियत यह अमन ने बताई थी कि सबसे बड़ा छठ का घाट है। अमन, लोगों से बातचीत कीजिएगा, भक्तों से बातचीत कीजिएगा। परिवार समेत यहाँ पर भक्त पहुंचे, कैसा महसूस कर रहे हैं? साल भर छठ का इंतजार होता है और अब वो घड़ी आ गई है, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बात कीजिएगा। जी देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और सूर्य को अर्घ्य देकर जो है इंतजार कर रहे हैं घर जाने का। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं। कितनी खुशी होती है साल भर में एक बार? बहुत खुशी है, साल भर इंतजार करते हैं इसके लिए कि हम लोग पूजा करें, प्रदान करें, कि हम लोग बहुत बड़ा त्यौहार है कि चलो आज का आए हैं पूजा करें। 3 दिन से महिलाएँ जो है उपवास रहती है और पूजा भी करती हैं, कि चलिए हम लोग बहुत उत्साह रहता है कि कहीं जाए नहीं हम लोग। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नदी के किनारे इस वक्त हम मौजूद हैं। मैम, साल भर में एक बार ये त्योहार आता है, आज वो मौका है। बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत खुशी होती है, इसका इंतजार रहता है। छठ गीत आपको आता है? हाँ, हम लोग बिहारी हैं। कोई छठ गीत अगर आपको आता है तो सुना। दीदी को आता है, दीदी को आता है, बहुत बढ़िया गाते हैं। आइए ना। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, कोई 2 लाइन छठ गीत के सुना। छठ का गाना। गोपी गोपी बोलेली छठिया माता, सुनिए सेवका लोगा, रौरा घाटे दुबिया उपज भैले, मकड़ी बसेरा ले ले, कोटि कोटि बोले ले कार्तिक स्वामी, सुनिए छठिया माता, रौरा घाटे दुबिया उपज देबा, चंदन छिटाई देबा। जय छठी मैया। ये तमाम जो परिवार वाले हैं वो यहाँ मौजूद हैं, पूजा कर चुके हैं और अब इंतजार कर रहे हैं घर जाने का। मैम, साल भर के बाद त्योहार आता है, कैसा उत्साहित है? खूबसूरत सा गीत भी गाया, बंसल न्यूज पर दर्शकों को सुनाया। रंजना, आपके पास आऊंगी, किस हिसाब की व्यवस्थाएं देख रही है रंजना? लोगों के आने का सिलसिला हम देख रहे हैं अभी भी जारी है और जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। ऐसे में अगर व्यवस्थाओं की बात करें, कैसी व्यवस्थाएं रंजना यहाँ पर? जी अस्मिता, बिल्कुल अगर व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए तो पूरी तरह से जो चाक चौबंद इंतजामात है वो नगर निगम की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं और आप देखेंगे कि जो गोताखोर हैं वो तालाब में यहाँ पर तैनात हैं, बोट्स यहाँ पर लगाई गई हैं कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी घाट की जो तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, जो आप सभी का जो मन मोह लेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो छठ पर्व की अलग ही अनुभूति है यहाँ पर आप देख सकते हैं।
क्योंकि जो छठी मैया का जो व्रत रखने वाले व्रती हैं और भोजपुरी समाज के तमाम लोग हैं जो कि उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि गन्ने के मंडप के समीप खड़े हुए बस भगवान सूर्य के अस्त होने का जो इंतजार है वो कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही भगवान सूर्य अस्त होंगे उनको अर्घ दिया जाएगा। और इस वक्त आप जो सूर्य भगवान की जो लालिमा है वो आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि वो बिल्कुल रंजना, तो कुल मिलाकर देखिए व्यवस्थाओं के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और बंसल न्यूज़ पर हमने आपको एक और बार देख लीजिए अलग अलग शहरों की तस्वीरें, कितनी खूबसूरती से पर्व मनाया जा रहा है। और बंसल न्यूज़ की तरफ से भी सभी दर्शकों को छठ के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। उमेश, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा आलोक जी, आपका भी शुक्रिया। अमन का भी शुक्रिया। और देखिए, अगर आप घाट पर नहीं जा पाए हैं तो हमने बंसल न्यूज़ के जरिए आपको तस्वीरें दिखाई और दिखाया है कि किस तरह से ये पर्व मनाया जा रहा है, किस तरह से महिलाओं में उत्साह है। छठ के गीत भी सुना और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।